अपनी गाइडलाइन को 4 टुकड़ों में बांट रखा है। सबसे पहले कम्युनिटी गाइडलाइंस, इसके बाद कॉपीराइट गाइडलाइंस, फिर मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड लास्ट में अदर पॉलिसी है। लेकिन हम एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिटी गाइडलाइंस की सभी गाइडलाइंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली गाइडलाइन है हार्मफुल या फिर डेंजरस कंटेंट। इस गाइडलाइन का मतलब है कि आप ऐसे कंटेंट नहीं बना सकते जो किसी को फिजिकली या मेंटली हार्म पहुंचा सकता है। अगर आप किसी डेंजरस एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं जो आपके ऑडियंस के लिए अनसेफ हो सकती है, तो वो हार्मफुल कंटेंट माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आप फायरवर्क्स बिना सेफ्टी मेजर्स के यूज कर रहे हैं। ये डेंजरस कंटेंट हो सकता है क्योंकि कोई दूसरा इस वीडियो को देखकर अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो अब कई लोग सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने वीडियो में सेफ्टी मेजर्स दिखाई हो तो वो सही होगा। तो यहाँ आपको समझना होगा कि अगर आप कोई एक्टिविटी दिखाते हैं जो अनसेफ हो सकती है, चाहे आप सेफ्टी मेजर्स दिखाए हो, यूट्यूब फिर भी उस कंटेंट को डेंजरस ही समझेगा और यूट्यूब ऐसे कंटेंट को बैन कर सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है हेट स्पीच या फिर हरासमेंट। इस गाइडलाइन के तहत आप ऐसे कंटेंट नहीं बना सकते जो दूसरे लोगों को हेट या हरासमेंट करने के लिए एनकरेज करे। अगर आपका कंटेंट दूसरे इंडिविजुअल्स या ग्रुप के लिए डिस्क्रिमिनेटरी, ऑफेंसिव या इंसल्टिंग हो तो वो हेट स्पीच है। एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आप किसी दूसरे कंट्री के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं उनकी एथनिसिटी को टारगेट करते हुए, तो ये कंटेंट हरासमेंट या हेट स्पीच के अंडर आता है जिसे यूट्यूब टेक डाउन कर सकता है। लेकिन कई लोगों के मन में कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर वो ह्यूमर या सार्केज्म में जोक कर रहे हैं तो यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो। तो यहाँ आपको समझना होगा कि अगर आप ह्यूमर या सार्केज्म के थ्रू भी किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वो हरासमेंट बन जाएगा, जो कि यूट्यूब के लिए कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चाहे आप जोक कर रहे हो या सीरियस, यूट्यूब आपके कंटेंट को डिलीट कर सकता है। तो तीसरी गाइडलाइन है वायलेंस या फिर ग्राफिक कंटेंट। इस गाइडलाइन के तहत आपको ऐसे कंटेंट को अवॉइड करना होगा जिसमें वायलेंस या ग्राफिक कंटेंट हो। अगर आप किसी डेथ, ब्लड या वायलेंट एक्शंस दिखाते हैं तो वो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायोलेट करेगा, जिससे यूट्यूब आपके कंटेंट को डिलीट कर सकता है। इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान के चलो अगर आप अपने वीडियो में एक्चुअल फाइट दिखाते हैं या ब्लडशेड दिखाते हैं तो यूट्यूब इसे ग्राफिक कंटेंट समझेगा, जिससे यूट्यूब कंटेंट को रिमूव कर सकता है। अब कई लोग सोच सकते हैं कि अगर वो फिक्शनल या कार्टूनिश वायलेंस दिखाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यहाँ आपको समझना होगा कि अगर आपके कंटेंट में ग्राफिक वायलेंस है, फिर चाहे वो एनिमेटेड हो या फिक्शनल, अगर वो कंटेंट शॉक देने वाला है तो यूट्यूब आपके कंटेंट को टेक डाउन कर सकता है। तो यूट्यूब की अगली गाइडलाइन है न्यूडिटी या फिर सेक्सुअल कंटेंट। इस गाइडलाइन का मतलब है कि आपको न्यूडिटी या सेक्सुअल कंटेंट दिखाने से बचना चाहिए। अगर आपका कंटेंट एक्सप्लिसिट है या इनएप्रोप्रिएट है तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करेगा, जिससे यूट्यूब आपके कंटेंट को रिमूव कर सकता है। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया जिसमें एक्सप्लिसिट सेक्सुअल बिहेवियर या न्यूडिटी दिखाई हो, तो ये कंटेंट सेक्सुअल कंटेंट के अंडर आता है और YouTube उसे रिमूव कर सकता है। अब कई लोग सोच सकते हैं कि अगर वो आर्टिस्टिक पर्पसेस से न्यूडिटी दिखाते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि आर्टिस्टिक न्यूडिटी भी अगर एक्सप्लिसिट या सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में हो तो स्टिल YouTube की गाइडलाइंस को वायलेट करेगा। आपको हमेशा अपने कंटेंट में इनअप्रोप्रिएट मटेरियल से बचना होगा। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है चाइल्ड सेफ्टी। इस गाइडलाइन के तहत आपको अपने कंटेंट में चिल्ड्रन की सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर आपका कंटेंट चिल्ड्रन के लिए हार्मफुल हो सकता है या फिर उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वह चाइल्ड सेफ्टी वायलेशन के अंडर आएगा, जिसके तहत YouTube आपके कंटेंट को रिमूव कर सकता है। इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान के चलो कि आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आप डेंजरस एक्टिविटी करते दिखते हैं और आप चिल्ड्रन के साथ वो एक्टिविटी करने के लिए कह रहे हैं, तो यह चाइल्ड सेफ्टी वैल्यूएशन माना जाएगा और ऐसे कंटेंट को YouTube डिलीट कर सकता है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने पेरेंटल कंसेंट लिया है तो क्या वह सही रहेगा? तो इधर आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि पेरेंटल कंसेंट से कंटेंट सेफ नहीं हो सकता। अगर वह एक्सप्लॉइटेटिव हो या आप अपने कंटेंट में अनसेफ चीजें दिखाते हैं तो वह चिल्ड्रन सेफ्टी गाइडलाइंस को वायलेट करेगा, जो कि YouTube कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है इम्पर्सनेशन। इस गाइडलाइन के तहत आपको ऐसे कंटेंट बनाने से बचना होगा जो दूसरे लोग या ब्रांड्स को इम्पर्सनेट करता हो। अगर आप किसी और के नाम से कंटेंट बना रहे हो या उनका आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो वो इम्पर्सनेशन हो सकता है। अभी आपके दिमाग में ठीक से गुस्सा नहीं होगा, इसलिए एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने अपने चैनल का नाम कोका कोला ऑफिशियल रखा है और आप कोका कोला ब्रांड की तरह अपना कंटेंट दिखाते हो, तो यही चीज इम्पर्सनेशन होती है और ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो पैरोडी या सैटायर कर रहे हैं तो क्या वो सही रहेगा? तो ध्यान से सुनिए। पैरोडी या सैटायर जब तक क्लियर और रिस्पेक्टफुल हो
तब तक वह अलाउड है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ब्रांड या व्यक्ति का नाम मिसयूज कर रहे हैं तो वो इम्पर्सनेशन के अंदर आएगा और आपको स्ट्राइक मिल सकती है। तो ऐसी चीजों से आपका बचना ही सही रहेगा। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है साइबर बुलिंग। इस गाइडलाइन के तहत आपको ऐसे कंटेंट से बचना होगा जिसमें आप किसी दूसरे व्यक्ति या ग्रुप के साथ किसी को बुलिंग या हरासमेंट कर रहे हैं। अगर आप दूसरों को मेंटली हार्म करते हैं या उन्हें इंसल्ट करते हैं तो वो साइबर बुलिंग के कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आप किसी यूट्यूबर की पर्सनल अपीयरेंस का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें पब्लिकली इंसल्ट करते हैं, तो ये साइबर बुलिंग माना जाएगा और आपके कंटेंट को यूट्यूब डिलीट कर देगा। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर वह किसी को जोकिंगली या लाइट हार्टेडली इंसल्ट करते हैं तो क्या वह सही रहेगा? तो इधर आपको समझने की जरूरत है, चाहे आप जोकिंग या लाइट हार्टेडली इंसल्ट कर रहे हो, अगर वो हार्मफुल या डिसरिस्पेक्टफुल है तो वो साइबर बुलिंग के अंदर आएगा, क्योंकि आपको दूसरों के फीलिंग्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। जो लोग रोस्ट वीडियो बनाते हैं तो वह लोग इस गाइडलाइन के अंडर ही काम करें। किसी को इतना बुरा रोस्ट मत करो कि वो तुम्हारे ऊपर एक्शन ले ले या फिर वो अपने ऊपर ही एक्शन ले ले। जब भी रोस्ट वीडियो बनाओ तो इस गाइडलाइन को जरूर याद रखना। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है रेगुलेटेड गुड्स। इस गाइडलाइन के तहत आपको YouTube पर रेगुलेटेड गुड्स का प्रमोशन नहीं करना चाहिए, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, तंबाकू आदि। अगर आप ऐसी चीजों का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो वह रेगुलेटेड गुड्स की कैटेगरी में आएगा, जिससे कि YouTube आपके कंटेंट को डिलीट भी कर सकता है। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान के चलिए आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आप अल्कोहल या तंबाकू का प्रमोशन कर रहे हैं या उनके बेनिफिट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह रेगुलेटेड गुड्स के अंडर आएगा। चाहे आप बेनिफिट्स बताएं या फिर लॉसेस, ऐसे कंटेंट को YouTube डिलीट कर सकता है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर वह एज रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान से सुनिए, एज रिस्ट्रिक्शन लगाना भी सफिशिएंट नहीं है। अगर आप रेगुलेटेड गुड्स का प्रमोशन कर रहे हो, ऐसे कंटेंट को YouTube के द्वारा बैन कर दिया जाएगा, चाहे आप एज रिस्ट्रिक्शन लगाए हो या फिर नहीं। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है सुसाइड या फिर सेल्फ हार्म। इस गाइडलाइन के तहत आपको YouTube पर ऐसे कंटेंट बनाने से बचना चाहिए जो सुसाइड या सेल्फ हार्म को ग्लोरीफाई करे या उन्हें एनकरेज करे। अगर आप किसी को ऐसी डेंजरस एक्टिविटीज करने के लिए एनकरेज करते हैं तो वो सुसाइड या फिर सेल्फ हार्म कैटेगरी में आएगा। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आप सुसाइड मेथड्स या सेल्फ हार्म की डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, तो ये सेल्फ हार्म प्रमोशन के अंडर आएगा और ऐसे कंटेंट को YouTube कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहे हैं तो क्या वो सही रहेगा? तो इधर आप ध्यान से सुनिए, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो। अगर आप मेंटल हेल्थ या सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे हो तो वो अलाउड है, लेकिन आपको अपने कंटेंट को सेंसिटिव और रिस्पेक्टफुल रखना होगा। अगर आपके कंटेंट से थोड़ा भी हार्मफुल बिहेवियर प्रमोट हो रहा है तो वो बैन कर दिया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है स्पैम या फिर मिसलीडिंग कंटेंट। इस गाइडलाइन के तहत आपको YouTube ऐसा कंटेंट बनाने से बचना होगा जो स्पैम या मिसलीडिंग। अगर आप गलत जानकारी, क्लिकबेट या मिसलीडिंग टाइटल्स का उपयोग करते हैं तो वो स्पैम या फिर मिसलीडिंग कंटेंट के अंतर्गत आएगा। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया जिसका टाइटल था हाउ आई मेड $1 मिलियन इन 1 डे, मतलब कि मैंने एक दिन में $1 मिलियन कैसे बनाया। ये संभव नहीं है और आपने वीडियो में कुछ अलग ही बता दिया। मतलब आपको क्लिकबेट से बचना चाहिए। आपको कभी ऐसे दावे नहीं करने चाहिए जो संभव ना हो और आपका टाइटल आपके कंटेंट से पूरी तरह मिलना चाहिए। अगर आप क्लिकबेट गतिविधि करते हैं तो YouTube आपको स्ट्राइक दे सकता है। तो आप